जटा जी दिख नहीं रहे हैं, जटा जी गांव चले गए। लगता है जटा क्लासेस बंद हो चुका है। वो जो भंडारी पुजारी गिनी टिनी इन बच्चों के साथ जो जटा क्लासेस की शुरुआत हुई थी, वो जटा क्लासेस बंद हो गए क्योंकि जटा जी का जो मैपिंग है उन बच्चों के साथ नहीं हो पाई। आप लोगों का ऐसा ही मानना है। मैंने कई कमेंट्स आपके पढ़े जिसमें ऐसा मैंने देखा कि जटा जी दिख नहीं रहे, जटा जी कहां चले गए, हम जटा जी को मिस कर रहे हैं। ये रहे जटा जी आपके सामने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जटा जी को आप लोग इतना मिस कर रहे हैं और जटा जी से आपका लगाव हो चुका है। बोला जटा जी की बातों का आपके लाइफ में असर अब जो है वो दिखने लगा है। मतलब जटा जी जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। जटा जी तो चाहते हैं कि आप मेहनत करें और मेहनत के दम पे आप जटा जी जैसे मन मैं चाहता हूं जटा जी जैसे आप बन जाएं। ये मुझे लगता है कि आप लोग उस ट्रैक पे चलने की कोशिश है। सिर्फ ये सिर्फ कोशिश है। आपको चलना पड़ेगा। आपको मतलब जटा जी के आसपास पहुंचने के लिए है, मेहनत तो है, लेकिन आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है और मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपने कहा ना कि जटा जी कहां, जटाधारी यत्र है, तत्र है और सर्वत्र है। ये रहे आपके जटाधारी जी। आपके लिए सिर्फ आपके बेहतर कल को देखना चाहता हूं मैं, इसलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता रहता हूं कि आप लोग बेहतर कुछ मेरे जैसा कुछ जिंदगी में कर पाए। मैं माना कि मैं वो चीजें हैं, जटा क्लासेस है, प्रॉब्लम है, ये मतलब चीजें हैं, मतलब डॉन अब जिंदगी है, ये जिंदगी है, चल रहा है। साथ ही आपको जटा क्लासेस के बारे में बताना चाहता हूं कि आपके मन में जो आया है ना वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हैं जटा जी। छोटा मोटा अब जटा जी की सोच है लेवल, उस लेवल का कुछ बड़ा करने वाले हैं। बहुत ज्यादा आप लोगों के सामने आएंगे जटा जी। आज जो जटा जी आप लोगों के सामने हैं तो आपके कुछ कमेंट्स नहीं, कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं जिसका विश्लेषण करना मुझे लगता है कि अब जरूरी हो गया। आप में से कई सारे कैंडिडेट की डिक्शनरी में नए वर्ड्स आ गए। डिप्रेशन आ गया है। सर मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, जलील होना पड़ा मुझे। ये सब जो वर्ड आए हैं, एक कह रहे हैं क्या सर ऐसा लग रहा था टेंशन से कि हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे मतलब जटा जी के संपर्क में रह के आप ऐसी बातें करेंगे। विश्लेषण आपके लिए। और अब जटा टिप्स। मेरा करियर, आशा और निराशा, ये सब साथ साथ रहेंगे जिंदगी भर। उसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों के कई सारे कमेंट्स पढ़े हैं और आपको पता है जटा जी की आदत क्या है, बिना एनालिसिस किए वो रिप्लाई नहीं देते। मैंने आपके कमेंट्स को एनालाइज किया और अब आपके पास हाजिर हूं रिप्लाई देने के लिए। आपके उस कमेंट में मैंने पाया कि जटा जी मैं तो इंटरव्यू देने के लिए गया था, मैं तो काफी किताबें पढ़ता हूं, मैं काफी प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूं, लेकिन वहां पे मेरा सिलेक्शन और निराशा इतनी हाथ लगी कि मतलब मैं डिप्रेशन मतलब मैं सोच रहा हूं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था उस दिन कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा टेंशन से। मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं आपके। रिप्लाई अब आपके लिए स्पेशली। आपके कमेंट्स के जरिए जटा जी ये जान पाए कि जब आप लास्ट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, वहां पे आपको काफी बेइज्जती, क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, बेइज्जती की गई आपकी और जलील होकर आप वहां से आए हो। मैं जानता हूं जिसकी वजह से आपने बोला था कि मैं डिप्रेशन में चला गया था और वो हार्ट अटैक वाली बातें भी आप सर ऐसा लग रहा था हार्ट अटैक हो जाएगा। ये आपने लिखा है, ये आपने लिखा है। यूं आपने डिप्रेशन में जाने की बात और हार्ट अटैक मुझे चुभा है, ये मुझे बुरा लगा है। आपने ऐसी बातें बोली कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था सर हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे आप एक बात बताइए, ये प्राइवेट जॉब ही था ना। अगर इज्जत और जलील होने से हार्ट अटैक हो रहा होता प्राइवेट वालों का तो महीने में तो 8-10 बार मर जाते। ये सच है। और अगर वहां पे सिलेक्शन आपका नहीं हुआ तो उसमें डिप्रेशन में जाने की बजाय आपको एक बात तो एनालाइज करना होगा, जो जटा जी आपके बारे में एनालिसिस कर चुके हैं। आपकी जो जॉब नहीं लग रही है बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी, उसके लिए जटा जी का एनालिसिस आपके लिए ये रखता हूं आपके सामने। जटा जी जो आपके लिए एनालाइज कर रहे हैं कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, कुछ तो वजह है और वो वजह जटा जी को साफ दिख रहा है। जटा जी बताना चाहेंगे आपको कि जिस शिद्दत के साथ आपने किताब उठाने की कोशिश की थी पढ़ने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, उसका तैयारी करने के लिए, कि जिस शिद्दत के साथ आपने किताब उठाने की कोशिश की थी, उस किताब के एक लफ्ज में आपको बार बार सुलाने की कोशिश की थी। यही सच है। देखिए आपको मानना पड़ेगा, ये सच है। उसका एक लफ्ज आपको सुलाने की कोशिश कर रहा था तो क्यों लगेगी जॉब। इसलिए कम से कम टारगेट तो आपको बनाना होगा कि मुझे 2, 3, 4, 5 इंटरव्यू जाते जाते मुझे क्लियर करना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरे एक मित्र हैं जिनकी जिंदगी का टैगलाइन बताता हूं,
सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और जब भी उनसे हाल चाल पूछता हूं तो उनका एक ही बात कहना होता है। वो मुझसे हमेशा एक ही बात करते हैं, जटा जी, ना तो मुझे पास होने की है चिंता, ना मुझे है फेल होने का डर। जब तक है मुझ में दम, फॉर्म भरते रहेंगे। वो सिर्फ सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते रहेंगे। आपसे उम्मीद मैं बिल्कुल नहीं करता कि आप सिर्फ इंटरव्यू देते रहें और आपका सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दैट मींस वो जो साजिश की बात कर रहा था वो बात सच है। और अब अगर आपको सच में लगता है कि हाँ मैं वेल प्रिपेयर्ड हूं, वेल ट्रेन्ड हूं, और मैं इंटरव्यू, चाहे वो MIS एग्जीक्यूटिव, MIS एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, किसी पोजीशन के लिए मैं बिल्कुल मैं हूं, तैयार हूं, पूछो तो क्या पूछोगे, पूछो। तो आपके लिए रखना चाहूंगा जटा जैकपॉट। अगर आपने जटा जैकपॉट के क्वेश्चंस कर दिए तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं भी कुछ भी मतलब है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऐसे आप कर रहे होंगे, ये लो क्वेश्चन पूछा, ऐसे आंसर, सेकंड नहीं लगाओगे, कीबोर्ड पे आपका हाथ चल रहा होगा। 5 क्वेश्चन, जटा जैकपॉट। और जैकपॉट का मतलब आप समझते हैं कि मेरे पास आपके लिए है कुछ, आप पहले जैकपॉट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्यूशन वहां रखेंगे। मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे कि जटा जी इसको थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, बिल्कुल नहीं दूंगा। कम्युनिटी में पूछिए, इधर उधर अपने दोस्तों से पूछिए, लेकिन अगर उनको भी नहीं आता होगा तो वो किसी और से, फिर वो किसी और से करिए, वो कर सकते हैं आप। आपको छूट है, आंसर दीजिए, जिससे मुझे ये एहसास दिलाइए कि हाँ आप वेल ट्रेन्ड, वेल प्रिपेयर्ड हैं, और जटा जी फिर आपके लिए कुछ सोचेंगे, बहुत बेहतर सोचेंगे। और अब अगर आप लोगों ने चाहा तो ही जटाधारी का दर्शन होगा दोबारा, नहीं तो जटा अपना धुनी रवाने कहीं भी चले जाते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। आप इस जैकपॉट का टेंशन करिए, मिलता हूं दोबारा। ये रहे वो जैकपॉट के 5 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन ये रहा, आउटपुट ऐसे चाहिए, मतलब इसमें कहीं अंडरस्कोर, कहीं @, कहीं कॉमा, कहीं कुछ भी है, बट आउटपुट इसमें से सारे हटा के ऐसे सब्स्टिट्यूट यूज नहीं करना है। मैं जानता हूं आपके दिमाग में चल गया होगा, नेस्टेड सब्स्टिट्यूट चला दूंगा, नहीं लगाना है। उस तरीके से वो जो गंदा अप्रोच जटा जी को पसंद नहीं है, बिल्कुल वो अप्लाई नहीं करना है। उसको छोड़ के कुछ और सोचिए, कुछ और सोचिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता हूं। टोटल ए इन कलर्ड रेंज, मतलब यहां से लेके यहां तक में कितने ए हैं, जिसमें कि सिर्फ एक सेल की बात नहीं कर रहा है, ये सारे सेल मिला के कितने ए हैं गिन रखा है मैंने। यहां 5 दिख रहे हैं, आपको भी आउटपुट में 5 लाना है। कैसे लाना है आप जानते हो। अब इस क्वेश्चन को देख के आपके मुंह में लड्डू फूट रहे होंगे कि ये तो सेकंड का काम है, अजय को काउंट कर दूंगा, इक्वल टू काउंट पास करूंगा और अजय को काउंट कर दूंगा। इतना आसान होता तो जैकपॉट में ये क्यों दिया जाता, जटा जैकपॉट। ध्यान से देखिए, ये अजया को भी काउंट कर देगा, है ना, यहां अजया, तो अजय ही मानेगा उसको, नहीं काउंट करना है। ट्विस्ट है, सॉल्यूशन चाहिए मुझे आपसे, आप करेंगे। इनपुट इधर है, आउटपुट इधर है। रिक्वायर्ड आउटपुट में जो चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें जो परेशानी दे रहा था इसको हटा के चाहिए। यहां पे देखिए किस तरीके से लिखा है, कैफे के ऊपर में अजीबो गरीब @ से ऊपर, वो इस तरीके की चीजें जो भी डेटा मीनिंगफुल चीजें हैं, सिर्फ वो ही यहां रखा जाएगा। करना है आपको मदन मोहन मालवीय MM MMM ऐसे उठाइए, अमित कुमार का AK और अमित का सिंपल A, मतलब इस तरीके से आउटपुट चाहिए होगा। इसमें जटा जी आपको किसी भी सॉल्यूशन में हेल्प नहीं करेंगे, ना अभी ना आगे। ये सारे सॉल्यूशन आपको, चूंकि ये जटा जैकपॉट है, जैकपॉट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देंगे। चाहे तो जटा जी आपके लिए सॉल्यूशन करके रखे हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। छोटा सा हेल्प कर दिया, उसको टिनी हेल्प। इस तरीके से सॉल्यूशन आपको खुद करना होगा। चाहे तो जटा जी आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट जैकपॉट है, ये जैकपॉट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना है, अपने लिए नहीं, सबके लिए। इसी बहाने आप लोग सीखेंगे, इधर उधर चीजें ढूंढेंगे। करिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन।